कि सवारी से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो सर सजदे में रख दिया। एक पंजाबी वाला कहता है सारा बदन हुसैन सखीदा तीरा नाल परोया, सारा बदन हुसैन सखीदा तीरा नाल परोया, फिर भी सैयद रेत ततीते नीत नमाज खलोया, फिर भी सैयद रेत ततीते नीत नमाज खलोया। तो तपती हुई रेत पर सजदा करके क़यामत तक के लोगों को दर्स दिया कि तुम ठंडे फर्श पे कालीनों पे सजदा करते हुए घबरा जाते हो, एसी कमरों के अंदर सजदा करते हुए घबरा जाते हो, मैं तो करबला की तपती हुई रेत पर मैंने सजदा नहीं छोड़ा, तपती हुई रेत पे सजदा नहीं छोड़ा। और सजदे की हालत में शिमर लईन ने आपकी पुष्ट पे सवार होकर सर अनवर को तने अक़दस से जुदा किया और कहने वाला कहता है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सब ने किए पर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तो हज़रात मोहतरम मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आखिरी बात ये है कि अभी मैंने कहा कि इमाम अली मकाम चाहे तो तशरीफ़ ला सकते हैं, उनको अपने ज़िक्र करने वालों की ख़बर है, उस पर मैं एक हल्का सा इशारा दूँ। ये छांगा बांगा में एक बुज़ुर्ग हुए मेहर मोहम्मद ख़ान हमदम, वो किताब लिख रहे थे शान हुसैन, उसमें उनका अज़म था कि वलादत से शहादत तक बयान करूँ, वलादत से शुरू करूँ और शहादत तक बयान करूँ। लोग आखिरी 10 दिन बयान करते हैं, पूरी ज़िंदगी छोड़ देते हैं, तो मैं बयान करूँ कि वलादत ऐसे हुई थी, ख़बर ऐसे आई थी, शहादत की ख़बर ऐसे पहुँची थी, हुज़ूर उनको ऐसे लिपटाते थे, हुज़ूर उनको ऐसे चूमते थे, ऐसे सूंघते थे, ऐसे जानों पर बैठाते थे, ऐसे प्यार करते थे, ऐसे उन्होंने इबादत का ज़ौक़ था, ऐसे उनकी सखावत थी। सखावत एक बड़ा ज़बरदस्त मौजू है। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन दोनों भाइयों की, और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन में बड़े भाई में तो इस कदर सखावत थी कि उनका लक़ब सैयदुल अस्खिया है, सखियों का सरदार, सखियों का। इस अज़म को लेकर उन्होंने किताब लिखना शुरू की कि मैं जो है ना वलादत से लेकर शहादत तक बयान करूँ। तो लिखते लिखते बीमार हो गए, तो फिर ठीक हो गए, तो ठीक होने के बाद फिर एक दिन कहने लगे कि आज मैंने फौत हो जाना है, आज मैंने। लोग हैरान हो कि ठीक ठाक आप बिल्कुल सही सलामत, तो ऐसे कह रहे हैं, इतना लफ्ज़ अजीब और गरीब और इतना खौफनाक कि मैंने आज फौत हो जाना है। नहीं हज़रत साहब आप कैसे फौत होंगे, आप तो ठीक ठाक हैं। मेहर मोहम्मद ख़ान हमदम आपने शायद देखे ही हों, हाँ इन्होंने देखे भी हों, क्योंकि हज़रत सैयद अबुल बरकात शाह साहब के शागिर्द हैं, हज़रत अबुल बरकात साहब के शागिर्द हैं। छांगा मांगा में बहुत ऊंचा उनका गुंबद दूर से नज़र आ जाता है। छांगा मांगा शहर जाए ना, एक तो जंगल है ना, एक शहर है, शहर में आप दूर से देखेंगे तो वो बहुत बड़ा गुंबद, ऊंचा गुंबद नज़र आ जाता है। तो मैंने वहाँ हाज़री कई दफ़ा दी हुई, उनके जो सजादा नशीन बैठे हैं मेरे वाक़फ़ हैं। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा हूँ कि वो ना अपना लोग बड़े हैरान हो, उन्होंने ये क्या बात कर रहे हैं, आप तो ठीक ठाक है, या तो बीमार होना, जैसे 6 महीने पहले बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा जब मैं बीमार हुआ था ना तो वो मेरा मर्ज़ुल मौत था, उसमें मैंने मर जाना था, लेकिन हुआ ये कि मैं रात को सोया तो ख्वाब में इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया कि हमदम ये तुम्हारा मर्ज़ुल मौत है, इसमें तुम्हारी मौत लिखी हुई है, लेकिन बात यह है कि तुम मेरे हालात पे किताब लिख रहे हो, मेरी ख्वाहिश है वो किताब मुकम्मल हो जाए, तो बताओ कितने अरसे में मुकम्मल होगी। उन्होंने कहा जी 6 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कितने लगेंगे, 6 महीने में मुकम्मल होगी। फरमाया मैंने तुम्हें रब से 6 महीने लेके दे दिए। कहते हैं मेरी वो किताब मुकम्मल हो गई है, 6 महीने मैंने उस दिन से दिन गिने हुए हैं, दिन मैंने उस दिन से गिने हुए हैं, तो आज 6 महीने मुकम्मल हो गए। बज़ाहिर मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरा वो उनके इरशाद पर यकीन है कि उन्होंने फरमा दिया तो आज मैंने फौत हो जाना है। तो लोग कहेंगे अच्छा, लोगों का अगर आज सूरज डूबने से पहले पहले अगर फौत हो गए तो ये सच्चे हैं, अगर गुरूब होने के बाद भी फौत न हुए तो ये फिर झूठे हैं, इनका ख्वाब भी झूठा है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ा ये जोहर के वक्त बात हो रही है, तो थोड़ा सा 3-4 घंटे रह गए हैं, तो उसके बाद सूरज गुरूब होगा तो देख ली जाएगी। तो असर की नमाज़ पढ़ी मौलाना मेहर मोहम्मद ख़ान साहब हमदम रहमतुल्लाह अलैह ने, और असर की नमाज़ के बाद भी ठीक ठाक थे, बिस्तर पर लेट गए, फरमाने लगे सारे पढ़ो या रसूल या नबी, या रसूल या नबी, या रसूल या नबी। उनका एक नारा था, नारा हमदमी या रसूल या नबी। तो ये सारे विरद करो भाई। वो सारे पढ़ने लगे, जो दाएँ थे जो बाएँ थे वो पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ना शुरू हो गए, या रसूल या नबी, या रसूल या नबी, या रसूल या नबी। ये जिक्र करते करते उनकी रूह परवाज़ कर गई। मगरिब की नमाज से पहले पहले रूह परवाज़ करके लोग समझ गए कि इनका ख्वाब सच्चा ख्वाब है। तो देखो किताब, एक और सवाल अब मैं आपसे करने लगूँ, किताब कैसे लिखते हैं? सड़क पर बैठ के लिखते हैं? नहीं, छुप कर हुजरे में, भाई यहाँ पे कोई जहन डिस्टर्ब ना करे, बच्चों को भी बाहर निकाल लेते हैं, भाई जहन डिस्टर्ब ना हो, मैंने किताब लिखनी है, सोचों का धारा जो बहता है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो छुप कर हुजरे में बैठ कर तन्हाई में जो किताब लिखी जाए
छांगा मांगा जैसे दूर उफ्तादा शहर में, तो करबला में इमाम आली मकाम को खबर हो जाए ये महफिल तो ऐलानिया हो रही है, बोलकर हो रही है। वो तो चुप करके लिखी जाती है किताब, किताब बोलकर तो लिखी, तो ये महफिल जो हो रही है तो ऐलानिया हो रही है। ये तो कैसे हो रही है? ऐलानिया हो रही है, और बड़े जोश और खरोश से हो रही है, तो इसकी खबर उन्हें क्यों ना होगी। बस इस अकीदत से बैठें कि कोई दिखावा नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है। हम उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी बहादुरी है, उनकी शुजाअत है, उनकी साबित कदमी है, उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, एक खिराज अकीदत व तहसीन पेश कर रहे हैं। अल्लाह करे वो ये तोहफ़ा कबूल कर लें। और आखिरी बात मैं क्या कर रहा हूँ, अपना घर लुटा के किया खुदा का घर आबाद है, अपना घर लुटा के किया खुदा का घर आबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, बोलिए हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदा। अपना घर लुटा के किया खुदा का घर आबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। और आखिरी बात यह है कि इमाम आली मकाम ने हमें एक सबक दिया दरस कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, तुम्हें कोई ख़रीदना चाहे, गुनाह की कशिश पैदा करे, रिश्वत खोरी की, हराम खोरी की, हरामकारी की, कुछ भी जो गुनाह नाफरमानी की तुम्हें कशिश दिलाए, तो उस वक्त तुमने क्या करना है, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। ये इनकार जो है इसमें हमारे लिए सबक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।